हेलो प्यारे साथियों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इन क्लासेस में। दोस्तों मैं नीतीश कुमार। दोस्तों हम आप सबको पढ़ा रहे थे क्लास 10th का बायोलॉजी चैप्टर, ठीक है, जिसका नाम था दोस्तों उत्सर्जन। हमने दोस्तों अभी तक उत्सर्जन चैप्टर का पार्ट 1 दोस्तों देखे हैं, और हमने अभी तक ये दोस्तों पार्ट 1 में देखा है कि मनुष्य के शरीर में दोस्तों कौन कौन से उत्सर्जी अंग हैं, ठीक है। तो हमने अभी तक मनुष्य के शरीर में उत्सर्जी अंग के रूप में दोस्तों हमने क्या देखा, फेफड़ा के बारे में। तो फिर हमने आपको क्या दिखाया, तो फिर हमसे यहाँ पे स्किन के बारे में देख लिए हैं, ठीक है। तो उत्सर्जी अंग के रूप में हमने अभी तक देखा श्वसन अंग, और देखे दोस्तों त्वचा। आइए इसके अलावा दोस्तों हम सब के शरीर में और कौन कौन से ऐसे उत्सर्जी अंग हैं जिससे हानिकारक पदार्थ, यानी दोस्तों हम जिसको उत्सर्जी पदार्थ कहते हैं, वो शरीर से क्या होता है, बाहर निकलता है, ठीक है। तो स्किन के बाद जो बात करेंगे, तो स्किन के बाद जो है अगला उत्सर्जी अंग वो क्या है, वो है यकृत, ठीक है। यकृत को हम सब क्या कहते हैं, लीवर कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसको, लीवर कहते हैं, ठीक है। तो यकृत भी एक प्रकार का क्या है, हमारे शरीर का दोस्तों ये एक उत्सर्जी अंग है। देखिए लीवर सबसे पहले बात करेंगे, याद रखिएगा यह शरीर ठीक है, ये क्या है, यह शरीर में सबसे बड़ा ग्रंथि है ना, सबसे बड़ा ग्रंथि है, और सबसे बड़ा अंग भी है दोस्तों, ठीक, याद रखोगे कि क्या है, सबसे बड़ा अंग भी है ना। यानी देखिए हम आपको पिछले बार बताए थे क्या कहते, इस पूरे शरीर की बात करेगा, ठीक है, कि पूरे शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन दोस्तों, तो त्वचा है, स्किन है, ठीक है। यदि शरीर के अंदर की बात करेंगे, यदि पूछेगा आपसे कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन, तो दोस्तों है त्वचा। यदि सवाल ऐसे पूछेगा कि मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन है दोस्तों, तो वो है लीवर, और मनुष्य में सबसे बड़ा ग्रंथि कौन है दोस्तों, तो वो भी कौन हो जाएगा, वो आपका लीवर यानी यकृत हो जाएगा। तो बात आपको याद रखेंगे, शरीर में बात करेगा दोस्तों तो आपको कहां बनाना है इसको, लीवर को, और शरीर का बात करिएगा दोस्तों तो आपको क्या करना है, यहाँ पे स्किन यानी त्वचा को मारना है, ठीक है। तो यानी जो हमारा जो लीवर है, वो जो यकृत है ना, वो भी एक प्रकार का क्या है, उत्सर्जी अंग है, जो सबसे बड़ा ग्रंथि के रूप में कार्य करता है। अच्छा, अब बात यह है कि सर आखिर यकृत कौन से उत्सर्जी पदार्थ को बाहर करता है। तो आपको पता है हमारे शरीर में जब परिवहन के दौरान या पाचन के दौरान दोस्तों जो अमोनिया पदार्थ बनता है, अमोनिया है ना, वह अमोनिया क्या है, हमारे लिए नुकसानदेह होता है, ठीक है। तो उस अमोनिया को बाहर कौन करता है, तो इस अमोनिया को दोस्तों बाहर करता है हमारा यकृत, है ना। ये अमोनिया को क्या करता है, अमोनिया को, ठीक है ना, बाहर करता है। तो एक बात है कि अमोनिया को बाहर क्या यकृत करता है, तो नहीं सर, बाहर है ना, अमोनिया को यकृत भी करता है, ठीक है, और इसके साथ में किडनी भी करता है ना। तो अमोनिया को बाहर करने के लिए हम सब शरीर में कितना अंग है जी, 2 अंग, एक यकृत और दूसरा कौन है, किडनी, है ना। ये अमोनिया को क्या करता है, ना, क्या करता है कि यूरिया में बदल करके और शरीर से ये बाहर कर देता है, ठीक है। तो अमोनिया जो एक प्रकार का उत्सर्जी पदार्थ है, उसको लीवर और किडनी क्या करता है, यूरिया के रूप में बदल करके शरीर से उसे बाहर कर देता है, ठीक है। इसके अतिरिक्त है ना, इसके अतिरिक्त जो अमोनिया बच जाता है कुछ मात्रा में, तो उसे यकृत और किडनी क्या करता है कि उसे यूरिया अम्ल के रूप में निकाल कर बाहर दोस्तों कर देता है, ठीक है। तो ये काम था यकृत का, ठीक है, कि हमारा शरीर में जो उत्सर्जी पदार्थ अमोनिया बनता है, उस अमोनिया को बाहर दोस्तों कौन करता है, तो यकृत और लीवर, ठीक है। जब ब्लड में, जब हमारे खून में अमोनिया की मात्रा बढ़ जाता है, तो उसे किडनी क्या करता है, छान करके बाहर करता है दोस्तों। और जब हमारे लीवर में अमोनिया बन जाता है और बढ़ता है उसकी मात्रा, तो उस अमोनिया जैसे उत्सर्जी पदार्थ को क्या करता है, शरीर से बाहर करता है, ठीक है। चलिए ये तो हो गया यकृत की बात करेंगे। अब यकृत के बाद जो अगला उत्सर्जी अंग है हम सबके में दोस्तों, वो है वृक्क। वो क्या है, वृक्क। और वृक्क को हम सब बोलते हैं किडनी अंग्रेजी में, ठीक है, याद रखोगे। वृक्क दोस्तों हिंदी भाषा है और
इसे बोलते हैं किडनी। ब्रिक को, ठीक है, ब्रिक को हम सब क्या बोलते हैं, गुर्दा भी कहते हैं। हम सब ब्रिक को क्या बोलते हैं, तो हम सब ब्रिक को गुर्दा भी कहते हैं, ठीक है। चलिए अब तो पहले हम जानेंगे कि ब्रिक जो एक प्रकार का उत्सर्जी अंग है ये करता क्या है। तो सबसे पहले बात करेंगे तो यह रक्त को साफ करता है। क्या करता है, हमारे शरीर में रक्त को क्या करता है, साफ करता है ब्रिक, ठीक है। याद रखिएगा किडनी का मुख्य काम क्या है दोस्तों, तो किडनी का मुख्य काम है खून को छानना, यानी खून में जितने भी हानिकारक पदार्थ मिल जाते हैं दोस्तों, जैसे यूरिया होगा, है ना, और भी ऐसे कई सारे तत्व हैं जो हमारे ब्लड में दोस्तों घुला रहता है, उसे बाहर कौन करता है, तो उसे बाहर करता है किडनी। यानी किडनी क्या दोस्तों, हमारा शरीर का एक बहुत बड़ा प्यूरिफाई अंग है जो हमारे ब्लड को प्यूरिफाई मतलब जो साफ करता है। जैसे हम सब पानी को साफ करते हैं ना प्यूरिफाई में, उसी प्रकार से किडनी क्या है, हमारे पूरे शरीर को खून का साफ करता है, ठीक है। यानी जब हमारे शरीर में जब परिवहन के दौरान में दोस्तों जो खून हमारे पूरे बॉडी में बहता है, तो उस दौरान क्या होता है कि ऐसे कई सारे हानिकारक तत्व हमारे ब्लड में घुल जाते हैं, ठीक है। तो उस हानिकारक तत्वों को खून से जो अलग करता है, वो अलग दोस्तों कौन करता है, तो वो अलग करता है ब्रिक, ठीक है। चलिए इसके बाद की बात करेंगे, है ना। अच्छा जी, तो जब ब्रिक रक्त को साफ करता है सर, तो रक्त में कौन कौन से पदार्थों को बाहर करता है, ठीक है। तो यह पता है, यह रक्त में से ना, या मतलब कौन, किडनी, यह रक्त में से यूरिया, है ना, यूरिया हो गया, अमोनिया हो गया, CO2 हो गया, है ना, आदि जैसे उत्सर्जी पदार्थ को क्या करता है, ये अलग करता है, ठीक है। यानी किडनी करता क्या है दोस्तों, तो किडनी क्या करता है कि जब हमारे रक्त में, है ना, यूरिया, अमोनिया, CO2 आदि जैसे हानिकारक या उत्सर्जी पदार्थ जब घुले रहते हैं, तो ये सभी को क्या करता है कि किडनी छान करके ना ये हमारे शरीर से बाहर कर देता है, ठीक है। तो इतना बड़ा योगदान है किडनी का हमारे शरीर में, इसीलिए तो किडनी एक प्रकार का क्या है, उत्सर्जी अंग है, ठीक है, जो हमारे अंदर शरीर के अंदर जो टॉक्सिन पदार्थ हैं दोस्तों, उस टॉक्सिन पदार्थ को पूरे बाहर करने का काम करता है। यदि किडनी हमारे रक्त में से यूरिया, अमोनिया जैसे हानिकारक तत्वों को अलग नहीं कर पाएगा दोस्तों, तो हम सब क्या होंगे, डेथ कर जाएंगे, हम सब मर सकते हैं, ठीक है। इसीलिए सबसे महत्वपूर्ण अंग कोई है दोस्तों हमारे शरीर का, तो वो किडनी है, ठीक है। इसीलिए हम सभी को अपने अंग की देखभाल दोस्तों करना चाहिए। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने अंग को खराब करने में दोस्तों लगे हुए हैं, जैसे, है ना, हानिकारक पदार्थों का सेवन करना, शराब का सेवन करना, अल्कोहल का सेवन करना दोस्तों, है ना, और उससे सबसे ज्यादा प्रभाव हमारे किडनी पर ही पड़ता है, ठीक है। तो आप सब थोड़ा सा सतर्क रहिए दोस्तों, ऐसे कोई पदार्थ का सेवन ना करें जिससे हमारे शरीर के अंग का ऑर्गन को क्या हो, नुकसान पहुंचे और वो सही तरीके से काम नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप इस बात को दोस्तों ध्यान में रखेंगे और अपने आसपास के लोगों को भी दोस्तों आप इसे जानकारी लोगों को बताएंगे कि किडनी जो एक हमारे शरीर का बहुत बड़ा अंग है और बहुत महत्वपूर्ण अंग है, हमारे रक्त में यदि अमोनिया, यूरिया, CO2 जैसे पदार्थ यदि घुला हुआ है, तो ये एक विषैले तत्व हैं। ये सभी क्या हैं, एक ऐसा जहर वाले पदार्थ है जो यदि हमारे रक्त में घुला रहेगा और, है ना, यदि हमारा किडनी उसको साफ नहीं करेगा, उसको छान करके अलग नहीं करेगा, तो हम सब एक सेकेंड भी जीवित दोस्तों नहीं रह पाएंगे, ठीक है, और हम सब मर सकते हैं। जब हमारा किडनी हमारे रक्त से यूरिया, अमोनिया, CO2 जैसे पदार्थ से अलग होता है दोस्तों, तो ये सभी चीज खास करके यूरिया और अमोनिया मूत्र के सहारे या मल मूत्र के सहारे क्या होता है कि हमारे शरीर से बाहर निकलता है, और CO2 दोस्तों हम जो सांस छोड़ते हैं, है ना, उसके सहारे ये हमारे बॉडी से निकलता है, ठीक है। ये तो हो गया मुख्य रूप से हमारे किडनी का काम कि सर हमारे शरीर में जो किडनी एक प्रकार का उत्सर्जी अंग है, ये करता क्या है। अब आइए हम बात करेंगे ब्रिक की बनावट, किडनी की बनावट, कि हमारे शरीर में किस प्रकार से किडनी का बनावट होता है, ठीक है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए दोस्तों, आगे और बढ़ते हैं। तो आइए
अब हम सब क्या पढ़ेंगे, आप सबसे पढ़ेंगे किडनी की बनावट यानी ब्रिक की बनावट। ठीक है, ब्रिक की बनावट, ब्रिक की बनावट। तो सबसे पहले क्या है कि यह हमारे शरीर में, यह हमारे शरीर में एक जोड़ी होता है। कितना जोड़ी होता है जी? एक जोड़ी होता है। ठीक है, यानी मानव शरीर में क्या है दोस्तों, हमेशा किडनी एक जोड़ा का मतलब हो गया दो। ठीक है, दो पीस ये रहता है हम सबके शरीर में। ठीक है, चलिए दूसरी बात क्या है कि जब इसकी आकार की बात करेंगे है ना, तो इसका आकार पता है, इसका आकार कैसा होता है किडनी का? इसका आकार है ना, सेम का बीज देखे है ना, सेम हम सब बोलते हैं, सेम बोलते हैं, सेम के बीज के आकार का जैसा होता है, सेम के बीज के जैसा होता है किडनी। कैसा होता है? तो सेम का जो बीज होता है ना दोस्तों, उसके जैसा होता है। ठीक है, आप सब मार्केट में कभी सेम को देखे होंगे, जो उसका जो बीज होता है बिल्कुल उसी बीज के जैसा आकार हमारे किडनी का भी होता है। ठीक है, चलिए आगे की बात करेंगे है ना। यदि इसकी साइज की बात करेंगे, ठीक है, तो हमारे शरीर के जो अंदर जो दो किडनी दोस्तों, एक लेफ्ट एक राइट में, ठीक है, दोनों का आकार की यदि साइज की बात करेंगे, इसके आकार का साइज की बात करेंगे है ना, तो लंबाई जो है, लंबाई होता है 10 सेंटीमीटर। हमारे किडनी का लंबाई कितना? 10 सेंटीमीटर दोस्तों। लेकिन चौड़ाई की बात करेंगे है ना, चौड़ाई की बात करेंगे तो इसकी चौड़ाई कितना? 5 से 6 सेंटीमीटर। और दोस्तों इसकी मोटाई की बात करेंगे, इसकी मोटाई की बात करेंगे दोस्तों, तो 2.5 से लेकर के 4 सेंटीमीटर तक होता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये हो गया क्या? हमारे किडनी का साइज है ना, लंबाई कितना? 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितना? तो 5 से दोस्तों 6 सेंटीमीटर। मोटाई की बात करेंगे तो 2.5 से लेकर के 4 सेंटीमीटर तक इसकी होती है। ठीक है, अब हम इसके रंग की बात करेंगे दोस्तों है ना, तो किडनी का जो रंग होता है या तो भूरा हो सकता है दोस्तों, या तो लाल हो सकता है, या तो ब्राउन कलर का होगा दोस्तों, या लाल का होता है। ठीक है, तो ये था क्या कि ये किडनी। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि जो हमारा जो लेफ्ट किडनी दोस्तों है और जो राइट किडनी है ना, तो जो राइट किडनी है उसकी अपेक्षा जो लेफ्ट किडनी दोस्तों, उसकी साइज थोड़ा सा कम होता है। और दोनों किडनी दोस्तों, ठीक है, दोनों किडनी एक समान संरचना में नहीं रहता है, कि बल्कि यदि दोस्तों इसको आप मानेंगे राइट किडनी और ये आपका लेफ्ट किडनी है ना, तो दोनों इस प्रकार से रहता है। ठीक है, ऐसे रहता है, मतलब थोड़ा सा ये ऊपर, थोड़ा सा दूसरा नीचे। ठीक है, यानी ऐसे कभी इक्वल नहीं रहता है, हमेशा हल्का सा दोस्तों ये थोड़ा सा एक दूसरे से है ना, मतलब कम और ठीक रहता है। तो ये हो गया इस प्रकार से। ये तो हो गया ब्रिक की बनावट। ठीक है, यदि हम इसके अंदर, यदि ब्रिक के दोस्तों अंदर हिले और ब्रिक के अंदर की भाग को देखेंगे तो और इसमें क्या क्या होता है, तो ब्रिक के अंदर देखेंगे। ठीक है, अब हम आपको ब्रिक को पार्ट दिखाएंगे अगले वीडियो में। ठीक है, बट अभी समझिए, इसके पूरे थ्योरी को समझ जाते हैं अभी है ना। इसके और बात करेंगे अभी, तो ब्रिक के अंदर है ना, पता है पिरामिड के जैसा, कैसा? पिरामिड के जैसा संरचना होता है। याद रखिएगा, हमारे ब्रिक के अंदर क्या होता है दोस्तों, तो पिरामिड के जैसा ना, मतलब शंकु पिरामिड है ना, जो पिरामिड है ना वो कैसा, वो शंकु के आकार का। ठीक है, तो शंकु पिरामिड के जैसा संरचना होता है। किसके अंदर होता है जी? हमारे किडनी के दोस्तों अंदर जो संरचना पाया जाता है वो कैसा होता है, वो बिल्कुल शंकु पिरामिड की तरह होता है। ठीक है, दूसरी बात क्या है ना, इसके अतिरिक्त यानी हमारे ब्रिक के अंदर की जो संरचना होती है वो तो शंकु पिरामिड के जैसा होता है। इसके अतिरिक्त और क्या होता है ना, इसके अतिरिक्त जो है आंतरिक संरचना में, आंतरिक
संरचना में, है ना, आंतरिक संरचना में क्या होता है, कुंडलित नुमा आकृति होती है। याद रखोगे क्या होता है, कुंडलित नुमा क्या होता है, आकृति होता है। ठीक है, यानी हमारे वृक्क के अंदर क्या है सर, तो हमारे वृक्क के अंदर तो शंकु पिरामिड के साथ तो होता है बनावट, ठीक है ना। शंकु पिरामिड के अलावा क्या है, तो हमारे अंदर कुंडलित नुमा आकृति पाया जाता है। कैसा, कुंडलित नुमा आकृति हमारे वृक्क के अंदर दोस्तों होता है, ठीक है ना। जिसे पता है क्या कहते हैं, जिसे वृक्क नलिकाएं कहते हैं। क्या कहते हैं, जिसे वृक्क नलिकाएं, या इसे ही हम दोस्तों यहाँ पे इसे हमसे क्या कहते हैं, नेफ्रॉन कहते हैं ना। जिसे हमसे क्या कहते हैं यहाँ पे, वृक्क नलिकाएं या नेफ्रॉन कहते हैं। याद रखोगे, हमारे वृक्क के अंदर जो कुंडलित नुमा दोस्तों जो आकृति पाया जाता है ना, हम उस कुंडलित नुमा आकृति को क्या कहते हैं, नेफ्रॉन कहते हैं, वृक्क नलिकाएं कहते हैं। नलिकाएं का मतलब ये हुआ कि मेहन दोस्तों हमारे वृक्क के अंदर नली जैसा आकृति पाया जाता है, ठीक है ना। तो हम इस नली को क्या कहते हैं दोस्तों, इस नली को नेफ्रॉन कहते हैं। हम आपको नेफ्रॉन पार्ट दिखाएंगे और बोर्ड एग्जाम में दोस्तों नेफ्रॉन का चित्र पाड़ने के लिए भी आता है, ठीक है, कि किस प्रकार से नेफ्रॉन का चित्र क्या होगा और दोस्तों इसकी कार्य विधि को समझाना है, ठीक है। तो हम बाद में क्या करेंगे, पार्ट 3 में हम नेफ्रॉन का एक अलग से वीडियो बनाएंगे दोस्तों, कि हमारे वृक्क के अंदर जो कुंडलित नुमा आकृति है, जिसे हम वृक्क नलिकाएं या नेफ्रॉन कहते हैं दोस्तों, ये किस प्रकार से काम करता है, वो कौन सा कैसे उसकी बनावट होती है, ठीक है। हम तमाम बातों को वहां पर देखने वाले हैं। हम अभी पूरे वृक्क के बारे में दोस्तों, पूरे वृक्क की बनावट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, हमारे वृक्क के अंदर, है ना, जो कुंडलित नुमा जो आकृति पाया जाता है, हम उसे क्या कहते हैं, हम उस वृक्क नलिकाएं या दोस्तों हम उसे नेफ्रॉन कहते हैं, ठीक है। पता है, एक वृक्क के अंदर नेफ्रॉन की संख्या पता है कितना होता है दोस्तों, एक वृक्क के अंदर ना नेफ्रॉन की जो संख्या होती है, नेफ्रॉन की संख्या कितना होता है पता है, 10 से 12 लाख होता है। कितना, 10 से 12 लाख, सोच लीजिए। यानी हमारे एक किडनी दोस्तों, एक किडनी के अंदर जो नेफ्रॉन की संख्या है वो 10 से 12 लाख होता है। सोचिए कितना मेहन वो नलिकाएं होगा जो हमारे खून से, हमारे दोस्तों रक्त से यूरिया, अमोनिया जैसे हानिकारक तत्वों को वो अलग करता है, ठीक है। 10 से 12 लाख, कितना मेहन वो जालीनुमा होगा, जिससे खून हमारा प्यूरिफाई होता है, हमारा खून छनता है। इतना दोस्तों इंपॉर्टेंट है हमारा किडनी हमारे शरीर का। सोच लीजिए कितना तह उसमें होगा, जिससे दम पूरा खून दम प्यूरिफाई दम होकर के दोस्तों साफ खून हमारे बॉडी को फिर मिलता है। इसीलिए दोस्तों आप सबसे अनुरोध है कि अपने अंग को दोस्तों खराब ना करें, ठीक है। ऐसे पदार्थों का सेवन ना करें दोस्तों, जिससे हमारा ये अंग प्रभावित हो जाए। यदि एक बार दोस्तों ये प्रभावित हो गया तो समझिए कि आपका जीवन दोस्तों तबाह हो जाएगा। आपका जीवन तो तबाह तो होगा ही होगा दोस्तों। आपका इकोनॉमिकल प्रॉब्लम इतना बढ़ जाएगा कि आप दोस्तों पनप नहीं पाएंगे इससे, ठीक है। तो ये इसको दोस्तों बचाना है हम सबको, ठीक है। हमें ऐसा कुछ पदार्थ का सेवन नहीं करना है, हमें उल्टा पुल्टा चीजों का सेवन नहीं करना है जिससे हमारा ये वृक्क प्रभावित हो जाए। लेकिन आज हमारे समाज के लोग अपने वृक्क को दोस्तों नुकसान करने में इतना ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं कि दोस्तों पूछिए मत, ठीक है। चलिए, अच्छा, तो नेफ्रॉन क्या है सर, तो नेफ्रॉन क्या पता है, तो नेफ्रॉन जो है ना हमारे वृक्क का नेफ्रॉन है ना, नेफ्रॉन क्या है, वृक्क की क्या है, संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। क्या है, क्रियात्मक इकाई है, ठीक है। नेफ्रॉन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, पूछेगा कि नेफ्रॉन दोस्तों क्या है, तो नेफ्रॉन क्या है, हमारे वृक्क की क्या है, संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। याद रखोगे, ठीक है। ये संरचना और ये है ना, संरचनात्मक एवं और दोस्तों जो क्रियात्मक इकाई क्या होता है, चूंकि हमारा वृक्क पूरे नेफ्रॉन से मिलकर बना हुआ दोस्तों, और मेन काम हमारे वृक्क का जो हमारे वृक्क दोस्तों काम करता है,
ठीक है दोस्तों। और जो वृक्क जो काम करता है वो बिल्कुल हमारा वृक्क नेफ्रॉन के सहारे ही वर्क करता है। यदि दोस्तों नेफ्रॉन खराब हो जाएगा तो हम सबका दोस्तों किडनी खराब होना शुरू हो जाता है। तो ठीक है, तो नेफ्रॉन क्या है दोस्तों? तो नेफ्रॉन जो है ना, हमारे शरीर की हमारे वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। दोस्तों इसके आगे हम बात करेंगे नेफ्रॉन की संरचना, नेफ्रॉन की बनावट और नेफ्रॉन की क्रियाविधि दोस्तों। ठीक है, तो हम समझेंगे अगले वीडियो में। तो दोस्तों उम्मीद है कि ये उत्सर्जन का पार्ट 2 आपको समझ में आया होगा दोस्तों। इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट दोस्तों। एक छोटा सा पार्ट था, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें मुख्य रूप से हमें दोस्तों किडनी के बारे में ही पढ़ना है। तो हम इसके आगे दोस्तों जो पार्ट जो 3 लेकर आएंगे, हम उसमें दोस्तों लेकर क्या आएंगे, उसमें लेकर आएंगे नेफ्रॉन की संरचना क्या है और इसकी कार्य विधि दोस्तों क्या है। ठीक है, तो आशा है यह सेक्शन आपको समझ दोस्तों आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। हाँ दोस्तों, और एक बात है कि यहाँ पे दोस्तों 25 के लिए हम आपको तैयारी करवा रहे हैं दोस्तों। आप वीडियो के अंत तक देखिए और जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट होता है आप उसे कॉपी में नोट करिए। ठीक है, और दोस्तों इसको याद करने की कोशिश करिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के नमस्कार। थैंक्स वॉचिंग, जुड़े रहिए एन आर क्लासिक के साथ दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।